हेलो बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं अपना एक नया टॉपिक लेकर, जो कि होगा कक्षा छठी से। और विषय होगा गणित। गणित में हमारा पाठ है पाठ तीसरा, पूर्णांक संख्याएं, जिसका हम तीसरा भाग आज देखेंगे। लेसन नंबर 3, इंटीजर्स, पार्ट 3। और मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो आज हम देखेंगे अपना घटक संख्याओं का छोटा बड़ा, कंपेयरिंग इंटीजर्स। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने जो देखा बच्चों, उसको एक बार जान लेते हैं। हमने पिछले लेसन में देखा कि जो संख्याएं समान दिखती हैं, चिन्ह अलग हैं, उनको जोड़ने पर शून्य मिलता है। तो संख्या समान है, चिन्ह अलग अलग है। एक धन का चिन्ह के साथ है, एक ऋण के चिन्ह के साथ है। तो ऐसी संख्याओं को हम एक दूसरे की विपरीत संख्या कहते हैं। तो विपरीत संख्याओं का जोड़ हमेशा शून्य होता है। तो जैसे कि यहाँ अगर हम देखें, +3 है, -3 है, दोनों विपरीत संख्या है, तो उनका जोड़ योग 0 आएगा। द सम ऑफ टू अपोजिट नंबर्स इज ऑलवेज 0। चलिए दूसरा उदाहरण, -7 और +7 दोनों विपरीत संख्या है, अपोजिट नंबर है, तो इनका योगफल आएगा 0। इसी तरह कोई भी विपरीत संख्या हो, चाहे वो +10 और उसकी विपरीत संख्या -10, उनको अगर हम जोड़ें तो टोटल 0 ही आएगा। तो दो संख्याओं को जोड़ने पर अगर 0 आ रहा है तो निश्चित ही वो एक दूसरे की विपरीत संख्या होगी, अपोजिट नंबर होंगे। ये हमने देखा था। हमने संख्या रेखा पर भी काफ़ी चर्चा की। हमने जाना कि हर संख्या रेखा के बीच कहीं ना कहीं एक 0 होता है और उसके दाहिनी ओर क्रम से धनात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं। तो राइट साइड में संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी जाती हैं। ठीक उसी प्रकार 0 से लेफ्ट में जाएंगे तो संख्याएं ऋणात्मक होती जाती हैं और घटती जाती हैं। तो संख्याएं जो हैं वो घटते क्रम में 0 से दूर होती जाती हैं। तो कोई भी दो संख्या, क्रमिक संख्या ले हम अगर संख्या रेखा पर, तो राइट साइड की संख्या हमेशा लेफ्ट से बड़ी होती है। तो आप देख रहे हैं छोटी का निशान लेफ्ट में है, बड़ी का राइट में जो कलर में देख रहे हैं। इसको कहीं भी आप रख देंगे संख्या रेखा पर, जैसे कि 3 और 4 पर है, तो 4 हमेशा बड़ी, 3 छोटी होती है। 4 राइट साइड में है, 3 लेफ्ट साइड में है। आपस में लेफ्ट और राइट समझना है इसमें। ठीक उसी प्रकार अगर हम ऋणात्मक की ओर जाएं तो देखने में 4 छोटा और 5 बड़ा दिख रहा है, लेकिन -4 जो है वो बड़ी संख्या है, -5 छोटी संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या की ओर भी जाएंगे तो भी उनमें राइट साइड वाला ही हमेशा बड़ा होगा। ओके, तो ऋणात्मक संख्या में जो संख्या बड़ी दिखती है वो संख्या छोटी होती है। और अगर हम 0 और +1 की बात करें तो +1 राइट साइड में है, तो +1 या प्लस की कोई भी संख्या 0 से बड़ी ही है। और माइनस की ओर चलें तो हम देख रहे हैं कि माइनस की संख्या 0 से लेफ्ट साइड में है, हमेशा बाईं ओर। तो इसलिए माइनस की संख्या, ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी ही होती है, यानी 0 बड़ा हो जाता है ऋणात्मक संख्या से और 0 छोटा होता है धनात्मक संख्या से। तो दाईं ओर की संख्या जो होती है संख्या रेखा पर हमेशा बड़ी होती है। और देखा हमने, धन संख्या कोई भी हो वो ऋण संख्या से और शून्य से
बड़ी ही होती है, क्योंकि ऋण संख्या और शून्य धन संख्या से लेफ्ट में ही होता है। उसी प्रकार ऋण संख्या जो होती है वो धन संख्या से और शून्य से हमेशा छोटी ही होती है, क्योंकि ऋण संख्या तो हमेशा लेफ्ट में है। तो राइट साइड की संख्याएं जो कि ऋणात्मक संख्या से शून्य राइट में है और धनात्मक संख्याएं भी राइट में है, इसलिए ऋण संख्या हमेशा धन संख्या और शून्य से छोटी होती है। और संख्या रेखा पर ध्यान दें हम अगर, तो विपरीत संख्याएं जो है शून्य से समान दूरी पर होती हैं। तो +3 ले लीजिए, -3 ले लीजिए, दोनों शून्य से 3 इकाई दूरी पर हैं। तो विपरीत संख्याएं शून्य से एकदम समान दूरी पर होती हैं। तो ये रहा संख्या रेखा, और उसमें हमने देखा कौन सी संख्या कहाँ रहने पर कौन छोटा और कौन बड़ा हो जाता है। छोटा बड़ा का अगर संबंध हमें दर्शाना हो इसी तरह लिखकर, तो हम चिन्हों द्वारा दर्शाते हैं। छोटा के लिए निशान आप देख रहे हैं, बड़ा के लिए भी निशान देख रहे हैं। यह है छोटा का निशान। कैसे पहचानेंगे? तो अगर इसको आप मगरमच्छ का मुंह देखें तो जो खुला हुआ भाग है वह हमेशा बड़ा हिस्सा की ओर रहता है, वो बड़े शिकार को खाएगा। तो खुला हुआ मुंह जिस तरफ रहेगा वो बड़ा, तो उसके पीछे छोटा लेफ्ट साइड में, बराबर। तो पहले नाम छोटा का आया, इसलिए इसको छोटा का निशान कहते हैं, छोटा का चिन्ह। और मुंह खुला है बड़े की तरफ हमेशा, ये ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं छोटा। हाँ, लेस देन का निशान है ये, या स्मॉलर देन का निशान है ये। ठीक उसी प्रकार अगर चिन्ह उल्टा हो गया तो भी कोई बात नहीं, उसका मुंह उलट गया, दूसरी तरफ हो गया, लेकिन वह खुला होगा बड़े की तरफ हमेशा, और उसके पीछे छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा निशान जो है वो लेफ्ट में यानी पहले मिला हमको, इसलिए इसका नाम बड़े का चिन्ह है। बड़ा का चिन्ह ग्रेटर देन का यह चिन्ह है। तो छोटा का निशान, बड़ा का निशान। पहले छोटा आया तो उसको छोटा का निशान, पहले बड़ा हो गया तो बड़े का निशान कहते हैं। और दोनों जब बराबर हो गए तो बराबर का निशान, समानता का निशान लगाते हैं। तो ये छोटा बड़ा का संबंध याद रखिए हमेशा। और धन संख्या हमेशा ऋण संख्या और शून्य से बड़ी होती है। उसी प्रकार ऋण संख्या हमेशा धन संख्या और शून्य से छोटी होती है। चलिए अभी आपने जो भी समझा उस पर आधारित कुछ प्रश्न लेते हैं। देखिए ये 5 और 5 है और हमें निशान लगाना है, बताना है कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, या कौन कम है, कौन ज़्यादा है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है, बड़ा है। तो यहाँ पर 5 5 यानी दोनों तो समान हैं, तो न बड़ा न छोटा, तो समानता का निशान। कौन सा निशान? समानता का निशान आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अब पढ़ेंगे क्या इसको? 5 बराबर 5। अब यहाँ है ऋण 5 और 3, धन 3। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, एक धन है धनात्मक, एक ऋणात्मक, और हमने जाना कि ऋणात्मक संख्या हमेशा धनात्मक से छोटी होती है। तो पहले छोटी संख्या है इसलिए छोटे का निशान लगेगा। ऋण 5 छोटा है ना, इसलिए छोटे का निशान, और उसका मुंह खुला होगा बड़े की तरफ यानी 3 की तरफ। पढ़ेंगे क्या? ऋण 5 छोटा है 3 से, छोटे का निशान है इसे पढ़ेंगे ऋण 5 छोटा है 3 से। यहाँ पर देखिए क्या है, धन 5 और ऋण 15। 15 बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन ऋणात्मक संख्या है, और ऋणात्मक संख्या हमेशा धनात्मक से छोटी होती है। तो यहाँ पर धन 5 क्या होगा? बड़ा होगा। तो धन 5 बड़ा है यानी पहली संख्या बड़ी है, इसलिए इसको बड़े का निशान लगाया हमने। और पढ़ेंगे धन 5
बड़ा है ऋण 15 से। तो कैसे बड़ा है कैसे छोटा है पढ़ते हैं, आपने समझा ना, निशान से। तो छोटे का निशान, बड़े का निशान। चलिए यहाँ देखते हैं आप 0 और 5। तो 5 धनात्मक है और 0 है, तो धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है, यानी 0 क्या होगा, 0 पहले है, वह छोटा होगा, तो छोटे का निशान इस तरह लगाएंगे बॉक्स में। अगला है -10 एंड 0। तो अब 0 जो है -10 से, ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी होती है, तो ऋणात्मक संख्या यानी -10 जो है वो 0 से छोटा हुआ, इसलिए छोटे का निशान यहाँ भी लगेगा और मुंह खुला रहेगा 0 की तरफ। तो -10 जो है वो छोटा है 0 से। अब यहाँ पर +15 और केवल 15, कोई अंतर है दोनों में? बिल्कुल नहीं, दोनों 15 ही है, तो बराबर का निशान लग गया। तो आपने छोटा, बड़ा और समानता का निशान देख लिया, और हमने जाना कि ऋण संख्या हमेशा धन संख्या और 0 से छोटी होती है। उसी प्रकार धन संख्या हमेशा ऋण संख्या और 0 से बड़ी होती है। तो छोटा बड़ा यह बहुत बारीकी से हमें समझना है बच्चों। तो देख रहे हैं ग्रीन बॉक्स में धन संख्या बड़ी है, पता चल रहा है उससे, और वहाँ पर धन संख्या 0 से भी बड़ी है, धन संख्या ऋण संख्या से भी बड़ी है। और लाल बॉक्स में देख रहे हैं तो ऋण संख्या जो है वो धन से छोटी है और ऋण संख्या 0 से भी छोटी है। चलिए आपके लिए एक एक्सरसाइज आ गया। छोटे से बड़ा तथा बड़े से छोटा क्रम संबंध निर्धारित करो। मतलब कुछ संख्याएं मिलेंगी आपको, जैसे कि 6, 9, ऋण 5, 0, ऋण 6, 7। इन्हें क्या करना है, हमें क्रम से लगाना है। छोटे से बड़ा यानी पहले छोटी संख्या लिखकर फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएंगे, यानी बढ़ते क्रम में लगाना है। और बाद में बड़े से छोटा, मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, यानी घटते क्रम में लगाना है। संख्या कुल है 6 संख्या है, तो 6 बॉक्स बना देते हैं। और अब सबसे छोटे से बड़ा करना है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, तो हम ऋण संख्या की ओर जाएंगे, और ऋण संख्या में जो बड़ा दिखाई दे रहा है वही सबसे छोटा होगा, मतलब -6। उसके बाद ऋणात्मक संख्या -5। अब ऋणात्मक खत्म तो 0 की ओर चलते हैं, मतलब 0 का नंबर आ गया। उसके बाद धनात्मक संख्याओं में हमें पता ही है कि 6 बड़ा है 0 से, फिर 7 और फिर सबसे बड़ा 9। तो ये हो गया छोटे से बड़ा या बढ़ते क्रम में हमने संख्या को लिख दिया। अब दूसरा भाग है बड़े से छोटा। इसमें क्या करना है, बड़ी संख्या जो सबसे बड़ी है इसमें उसको पहले लिखना है। चलिए आप ध्यान से देखिए, फटाफट मैंने लगा दिया। क्या आपको पता चला कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? तो आप ध्यान से सोचिए और चेक कीजिए। चलिए पहला विंडो खोल के देखते हैं। ओ, सबसे बड़ा 9, फिर उससे छोटा 7, अगला विंडो 6, फिर 0, फिर ऋण 5 और फिर सबसे छोटा ऋण 6। तो ये हो गया बड़े से छोटा क्रम। तो आप लोगों ने छोटा बड़ा और बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा क्रम संबंध भी अच्छी तरह से समझ लिया। तो बच्चों आज का लेसन हमारा यहीं तक रहेगा। इसे बराबर ध्यान रखिए, चिन्हों को, उनके संकेत को, और छोटे बड़े कैसे पहचानते हैं ये आपने ध्यान से समझा है। और संख्या रेखा को बिल्कुल याद रखिएगा, उससे याद आएगा आपको कि कौन लेफ्ट में रहता है, कौन राइट में रहता है।
ओके बच्चों, तो गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।